हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज अपना 12th का न्यू बैच ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरा आज का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैं इसमें पहले आपको जो अपने बैच में स्टार्ट कर रहा हूं वो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप सबको पढ़ाऊंगा। और टॉपिक है मेरा फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल क्लियर डिक्टेट करूँगा। तो देखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले जो मेरा टॉपिक क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो बच्चों, अब मैं इसमें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी बीच में मेरी वीडियो जो आना बंद हुई थी उसका रीज़न था कि 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। अब मैं नए बैच के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे एक एक वीडियो अपलोड करूँगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल बेसिक से। तो देखो बच्चों, टॉपिक क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले हम आज रिलेशंस के लिए हमें किस बेसिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है या किस क्लास का मटेरियल जो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम शुरू कर रहे हैं सेट्स। सबसे पहले मैं आपको, और देखो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताऊँगा जो रिलेशंस में ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा। सिर्फ हम उसी चीज़ के लिए बेसिक्स पढ़ेंगे जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, रिलेशन। रिलेशन में सबसे पहला पॉइंट है मेरा सेट्स, क्योंकि जब तक आपको सेट्स के बारे में नहीं पता होगा आप रिलेशंस में क्या पढ़ेंगे। तो सुनो बच्चों, सेट्स का मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो थोड़ा मैं इसको अलग से डिक्टेट करके आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे आपने कोई कलेक्शन बनाया, जैसे एक आपका क्लासरूम है, कलेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। क्लासरूम में आपने ये कहा कि इसमें से मुझे कुछ बच्चे कलेक्ट करने हैं, पर कलेक्ट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कलेक्ट हो रहे हैं और वो ऐसी कंडीशन जिससे दूसरा सेटिस्फाई रहेगा तो वो आपका सेट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि एक क्लासरूम है, वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उन पर टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद मैंने कहा कि मैंने सर को लिस्ट बना के दे दी कि सर ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 15 से अबव आए हैं। तो 15 से अबव आने वाले वही बच्चे होंगे जिनके 15 से अबव आए। 14 वाला ये तो कहने से रहा कि नहीं सर मुझे भी इस ग्रुप में रखो, क्योंकि उसके 15 से मार्क्स कैसे आए, कम है। लेकिन इन अदर दूसरे केस में ऐसा होता है आपका कि कोई बच्चा, आपने कहा कि एक बच्चे में से स्मार्ट बच्चों का ग्रुप बनाओ या स्मार्ट बच्चों का कलेक्शन, तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो आपस में फिर क्या होगा, फाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, आप किसको कैसे कह सकते हो कि ये स्मार्ट होगा या ये स्मार्ट नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस और इसमें जो मेरा पहला टॉपिक है वो क्या है, सेट्स। तो सेट्स के लिए कलेक्शन तो होना चाहिए, पर कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन की हमें बस थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली थी, जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। डेफिनेशन क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सुनो बच्चों, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, EXP का मतलब एग्जाम्पल से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने यहाँ पे सबसे पहला सेट लिखा 1 2 3। इस तरीके से मैंने एक सेट लिखा, क्या लिखा, 1 2 3। अब सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स रख के आपको रखना है। इसके बाद जो दूसरा आएगा वो आएगा A B। मैंने एक और लिया आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलने दिया एंड तक। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने सेट्स लिए, पहला था। अब यहाँ पे देखो इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सेट्स को ऑलवेज जो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से करते हैं। तो इसको जो मैंने A से किया, थोड़ी देर के लिए B से किया और इसको C से किया, ठीक है। तो इस तरह कोई भी किसी ने 1 2 3 लिख लिया, किसी ने ABC लिख लिया, किसी ने AEIOU, कुछ भी आप XYZ ऐसा लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स लिखेंगे। अब देखो भाई, सबसे ज़रूरी कंडीशन जो आपको रीड करना आना चाहिए, जैसे 1 है, 1 इस सेट के अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे ये सिंबल बनता है, कौन सा वाला बनता है, 1, और इसको करते हैं 1 बिलोंग्स टू A। और यहाँ पे 1 के अंदर मैंने एक ऐसा एलिमेंट्स लिया जो 1 के अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको लेंगे, मतलब 1 बिलोंग्स टू A और 4 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, 1 बिलोंग्स, क्या रीड करेंगे हम इसको,
1 बिलोंग्स टू ए, और इसको पढ़ेंगे आप 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है। क्योंकि ये चीज़ों की आप जब रिलेशंस को पढ़ोगे तो वहाँ पे हमें ये डिक्टेट करके दिखाना पड़ता है कौन बिलोंग कर रहा है कौन बिलोंग नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे अभी सेट्स में, देखो सेट्स में तो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। और मैं ये क्लासेस ओनली बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने अभी। देखो बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब सेट के अंदर एक बात नोट डाल के लिख लेना आप, और नोट्स बनाते जाना। नोट डाल के जैसे कि सेट में लोग ये कहते हैं कि एलिमेंट्स रिपीट होता है या नहीं होता है, अगर कहीं एलिमेंट रिपीट होके आ गया तो वो गलत होगा। देखो ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। सेट में एलिमेंट रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे मैंने 1,1 लिखा या मैंने ये लिखा या फिर मैंने ये लिखा, ये तीनों ही सही हैं, तीनों के तीनों कैसे हैं, सही हैं। अब बात आती है अगर तीनों सही हैं तो तीनों का फ़र्क क्या है। सेट में जब एक जैसे जितने भी एलिमेंट हैं ना, जिनके सेम एलिमेंट्स हैं, उन सारा का मतलब सिर्फ एक ही होता है, उनका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसमें किसी से पूछूं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप 2 नहीं बताओगे, काउंट करके बताओगे 1 और 1 नहीं, ओनली 1 एलिमेंट्स है इसमें। जो एक जैसा होता है उसका एक ही मतलब, कोई मतलब ही नहीं सेट में। यहाँ पे इसका भी, अगर यहाँ पे भी पूछूं मैं तो कितना होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी बेटा मेरा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होगा, वो कितना होगा 1, और ये तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे तो 1 है ही। तो सेट में अगर अंदर एलिमेंट कहीं रिपीट करके आ जाता है, इनकेस हमें रेंज वगैरह में रिपीट करके दिखाना पड़ता है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। हमेशा याद रखना सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट करके इसलिए नहीं रखते कि रिपीट करके लिखने का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस है। कैसा है ये वाला मेरा, मीनिंगलेस है ये सारी चीज़, इनका कोई मतलब यही निकल के आ रहा है, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, लिख के नहीं लिखूँगा। अब देखो इसी में एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट सुनो भाई, एक सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये वाला, कौन सा वाला, ये, और इसके इक्वल टू में है जो मेरा क्या है, 5, कौन सा है, 5। अब इस 5 को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इस वाले सेट का स्पेशल नेम है भाई पूरे उसमें, एम्प्टी सेट, नल सेट, नल सेट भी इसी को बोलते हैं भाई, और वॉइड सेट वो भी इसी को बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट और है, देखो एक और, जिसके अंदर ओनली 1 आ रहा हो, 1 एलिमेंट आ रहा हो। कितना एलिमेंट आ रहा हो, 1 एलिमेंट। इन सेट्स को पार्टिकुलर नेम दिए गए हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ओनली एक ही एलिमेंट्स आ रहा है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या नेम है इसका, सिंगलटन सेट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो मैंने यहाँ पे ये बनाए, कलेक्शन बनाए सारे नंबर्स के, इनको हमने ये बोला। अब इसमें क्या है कि ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, और ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आया नोट डाल के मैंने आपको 3 पॉइंट डिक्टेट किए हैं। इसमें क्या है, ए इक्वल्स टू 1,1, ये मैंने लिखा। इसका मतलब है कि सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यही बातें बताइए। और इसके बाद अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आज मैं ओनली बेसिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ और बेसिक्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले सीधी सी बात है, वो चीज़ें आनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता नहीं, आप काम करने लग जाओ तो काम खराब होना ही होना है। तो जो बेसिक्स हैं हम उसको देख रहे हैं। फिर मैंने एम्प्टी सेट के बारे में बताया, फिर आपको किसके बारे में बताया, सिंगलटन सेट के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आप आगे देखिए, आगे हम किसको पढ़ेंगे। तो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो भाई, सम स्पेशल नेम ऑफ सेट लिख लेना, टाइप मत लिखना, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सम स्पेशल नेम ऑफ सेट्स, तो नंबर्स के सेट हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे n है, n को मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, छोटी क्लासेस में इन सिंबल्स को पढ़ के आए हैं, फिर भी इसको बोलेंगे सेट ऑफ, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
सारे बच्चे जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फिर इसके बाद आता है W, सेट ऑफ होल नंबर्स। थर्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, या तो I से डिनोट करते हैं या Z से। किससे डिनोट करते हैं? या तो I से डिनोट करते हैं या Z से। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर थर्ड वाला आता है Q आपका, Q मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। फिर Q के ऊपर C फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब जो Q है रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ इर्रेशनल। अब आ गया इसके बाद R को मैं क्या बोलूँगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक और रह गया लास्ट में, इसके बाद आता है C का मतलब क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब स्पेशल नेम ऑफ सेट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। कि अगर मैंने लिख दिया कि कोई नंबर ले लिया, लिख दिया बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू C, बिलोंग्स टू I, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है। तो N का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हो तो छोटी क्लास की किसी बुक में उठा के देख लेना भाई। W क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का बच्चा मेरा मानना है इन सारी चीज़ों को जानता है वो। W मीन्स क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, I और Z सेट ऑफ इंटीजर्स, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, QC सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट्स में, इतना ही बेसिक था जो आपको जरूरत पड़ने वाली थी। अब इसके बाद आप लोग पढ़ोगे सबसेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसेट्स। तो सबसेट क्या होता है ये देखेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसेट्स की, तो सब वर्ड का मतलब ये होता है छोटा उससे, और सेट्स का मतलब उसी का पार्ट। सब जिसके आगे लग जाए उसका क्या हो जाता है? सब हुआ, सेमी हुआ, ये एक ही चीज़ से होते हैं। सेमी का मतलब जनरली हाफ से हो जाता है, वाइस वर्ड हुआ। तो सब सेट्स का मतलब ऐसा कोई सेट जो किसी दूसरे के एलिमेंट से बना हुआ है। क्या मैंने बोला? ऐसा सेट जो किसी दूसरे के एलिमेंट से बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स। इतनी बात है। अब ये किसी में बिलोंग करने चाहिए। क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट आर बिलोंग्स टू another set। ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट्स बिलोंग्स टू another सेट। कोई भी आपका सेट का एलिमेंट ले लो, अगर वो दूसरे किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। देखो भाई एग्जाम्पल के लिए मैंने आपका यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल एक ले लिया मैंने 1 2 3। आपको ये चेक करना है कि दूसरे सेट किसी का सबसेट है या नहीं है। दूसरा सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने डेफिनेशन है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, कोई सेट जिसके सारे एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू अनदर सेट, जो किसी दूसरे सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रहा ए के एलिमेंट्स, देखते हैं इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 1 बिलोंग्स टू बी है, 2 बिलोंग्स टू बी है, 3 बिलोंग्स टू बी। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन बी का 1 2 3 तो कर रहा है, लेकिन 4 और 5 नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? 4 और 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको जो हम रीड करते हैं और इसके साथ में इक्वल का साइन भी ले लेते हैं, मतलब ये सिंबल को हम
इस वाले को और इस वाले को, दोनों में से थोड़ा फर्क होता है। अगर यही 1 2 3 4 5 होता तो ए बराबर होता जब भी इसका सबसेट होता, तो इस केस में हम इसको लेते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, दोनों सिंबल्स होते हैं, दोनों का मतलब वैसे जनरली एक ही है और दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट्स। वैसे अगर आप सेट में थोड़ा सा ब्रीफ में आते तो मैं इसको बताता कि इस वाले का मतलब प्रॉपर सबसेट होता है, पर अभी हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टॉपिक रिलेशन से सेट नहीं, तो हम रिलेशन से जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू का नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू कितना है 1 2 3, कितना है इक्वल्स टू 1 2 3। तो अब मैं इसके सबसेट बना रहा हूँ। यहाँ तो हमने ये चेक किया था कि ये वाला इसका सबसेट है या नहीं है, या कौन सा इनमें से किसका है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये वाला इसके सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसे पहले इसका होगा एम्प्टी वाला 5। 5 एक ऐसा सबसेट है जो सबका सबसेट होता है। दूसरा 1, फिर 2 आपका, 3 1 2 3, इसके बाद आएगा 1 2, फिर अब देखो सारे बच्चे क्या करते हैं 1 2 2 3 और 3 1। ऐसी गलती करोगे तो 4 के लिए बना भी नहीं पाओगे। 1 का 2 हो गया, 1 का 3, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर 1 का ख़त्म हो गया, अब आगे 2 पे, तो 2 का कितना है ओनली 3, ख़त्म, 3 के लिए लेना ही। उसके बाद इसी ऑर्डर में बनाना हमेशा कि 1 का 2 और 1 का 3, और यहाँ पे हम आगे सीधा लास्ट वाला एक ही रह गया 3 एलिमेंट्स का 1 2 3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इस वाले सिंबल की बात होती है, इन सब की एक साथ बात हो रही है, तो ये वाला लगता है, और इसका मतलब ये है कि ये वाला हटा दिया जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एक ही बात है। इसका मतलब होता है 2 की पावर n। क्या मतलब होता है इसका, 2 की पावर n। तो इससे हम डायरेक्ट एलिमेंट्स काउंट करके बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कितने हैं 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितने सबसेट्स बन जाएंगे मेरे 8। अगर मैं बात करूं b की, किस वाले की बात करूं इसकी, तो मैं इसके अगर सबसेट्स की बात करूं, नंबर ऑफ सबसेट्स b की, तो पता है कितने बन जाएंगे 2 की पावर 5, तो 4 पे होता है 16, 5 पे होता है 32। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, और नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। हमने 3 और 5 क्यों लिए, ये हम इनके एलिमेंट्स लेते हैं, जितने इसके एलिमेंट्स बनेंगे उतने ही इसके क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसेट वाला था इसमें थोड़ा सा और है, आगे देखेंगे, पर उसके बाद हम देखेंगे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट की भी हमें इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी कौन सा सबसेट होता है, कौन सा सबसेट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। देखो भाई, अब आएगी बात कार्टेशियन, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, 2 सेट लेने और दोनों का मल्टीप्लाई देखना है। अब सेट्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है ये आप लोगों को समझना है सबको। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ मेरा चैनल है जो मैथ्स बाय दुष्यंत सिंह करके यूट्यूब पे, यही मेरा नाम है बिल्कुल इंस्टाग्राम पे, और यही का चैनल मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। तो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो आप नोट करने की कोई चिंता ना करें बिल्कुल भी, उसके मैं आपको नोट सीधे सीधे वहाँ पे प्रोवाइड कराता जाऊँगा। पहले मैं आपको उसको समरी समझाऊँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे NCERT क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन कर नहीं पाए तो हमारा क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो मैंने यहाँ पे तो सेट्स के एलिमेंट्स लिए 1 2 3, कितने लिए 1 2 3। दूसरा सेट लिया मैंने b, और b कितना लिया मैंने a, b, छोटा सा ही सेट ले लिया है, ज़्यादा बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा आप निकालो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, तो निकालो भाई a क्रॉस b कैसे निकलता है। तो इसमें देखो ध्यान से देखना, क्या करना क्या है, बहुत ही आसान है।
इसको इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। और ये ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट के 1 कॉमा ए, इसके बाद आएगा 1 कॉमा बी। 1 लिख गया। अब 2 की बारी है भाई, 2 कॉमा ए, फिर आएगा 2 कॉमा बी, फिर आएगा 3 कॉमा ए, और फिर आएगा 3 कॉमा बी। मैंने ये लिख दिया, इस तरीके से लिखा जाता है। कुछ नहीं किया है, 1 को इन दोनों के साथ लिखा, ए कॉमा बी के साथ, फिर 2 को लिखा, फिर 3 को लिखा। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, वो मैं ये बता रहा हूँ ये होता क्या, ये चीज़ क्या है पूरी। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? तो 1 2 3 4 5 6, और इसी को ऑर्डर पेयर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर पेयर। ये मेरा क्या निकला था? ए क्रॉस बी निकला था। अब मैं बी क्रॉस ए निकाल के और चेक कर लूँ। क्या निकाल के चेक कर लूँ? बी क्रॉस ए क्या निकल के आता है? तो देखो बच्चों, बी क्रॉस ए निकालोगे तो अब बारी बी की, बी के एलिमेंट इसके साथ लिखे जाएंगे। तो पहले क्या आ रहा है? ए कॉमा 1, फिर आ रहा है मेरा ए कॉमा 2 और ए कॉमा 3। अब आ रहा है मेरा बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। क्या आ रहा है? ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। अब आप एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आ रहे हैं मेरे, ये कभी भी इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पे ओनली सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। किसको डिस्कस कर रहा हूँ? सिर्फ ओनली उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है जो रिलेशन में ज़रूरत आपको पड़ेगी। जो नहीं पड़ेगी उसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स और सेट्स वाले टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिलेशन पढ़ाना चाहता हूँ। तो रिलेशंस में जो बेसिक आ रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और प्रॉपर नोट्स बनवा गए। तो आपसे ही मैं ये उम्मीद करूँगा आप प्रॉपर इसको कॉपी पे नोट करें। तो बेटा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा ये बना, बी का ये बना। अब ये दोनों कैसे हैं? अनइक्वल, क्योंकि 1 कॉमा ए से शुरू हो रहा है, ये ए कॉमा 1, क्योंकि ऑर्डर पेयर कभी एक दूसरे के ऐसे इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं ए क्रॉस ए में। तो भाई ये फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे याद कराएंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। क्या? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसके निकाले, तो यहाँ से जो मेरा निकल के आया वो निकला एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? अब एन ए कितना है? तो देखो काउंट करो, 1 2 3, तो एन ए इक्वल्स टू 1 2 3। इसके 3 एलिमेंट्स थे, और दूसरे एन बी की बात करते हैं तो एन बी में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं? ए बी, तो मतलब ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 × 2 इक्वल्स टू कितना आएगा? 6। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विदाउट मल्टीप्लाई किए भी बता सकता हूँ, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए बिना बता सकता हूँ कि इसमें एलिमेंट्स मेरे कितने आएंगे। तो देखो बच्चों, मैं जब आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ तो प्रॉपर एक एक चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ, प्रॉपर हैंड राइटिंग है मेरी। और इसमें क्या है कि मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि जो आपकी समझ में ना आए या कहीं ऐसा कुछ लिखा हो, और प्रॉपर बिल्कुल फेयरली काम करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन जरूर करूँगा कि आप इसको फेयरली कॉपी पर नोट करें, 1 से 2 बार वीडियोस को जरूर देखें, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर समझ में आएगा। और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम बची हुई है, ठीक है? और इतना फेयरली कराऊंगा कि एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फेयरली नोट जरूर करके कॉपी पर, और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप इससे नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे। अब देखो बेटा, मेरा यहाँ पे ये हो गया। अब मैं नोट डाल के आपको कुछ चीज़ें जरूर डिक्टेट कराऊंगा, उससे पहले आपको 1 2 चीज़ें और निकालनी होंगी। पहले हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। नोट डाल के मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ, मैं ऑर्डर पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, नोट में हम देखो क्या देखेंगे यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट कि 2 ऑर्डर पेयर हैं। क्या है मेरे? ऑर्डर्ड पेयर हैं। दोनों ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है कि दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने क्या बताया, कैसे हैं दोनों ऑर्डर पेयर? इक्वल। तो 1 2
या एक्स कॉमा वाई, मैंने वेरिएबल टाइप्स ले लिए। क्या ले लिए? एक साइड मैंने वेरिएबल्स ले लिए, दूसरी साइड ले लिया 1,2। कितना ले लिया है? अब इसमें बेटा ये है कि जो पहले वाला एलिमेंट्स है, कौन से वाला है? फर्स्ट वाला एलिमेंट्स, ये वाला तो इसके इक्वल आएगा और ये वाला इसके। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि x को मैं 2 ले लूँ और या x को यहाँ पे, ऐसे y को मैं 1 ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकता। जो जहाँ पे आ रहा है वहीं पे रहेगा, क्योंकि जब भी तो इसको ऑर्डर पेयर बोलेंगे, मतलब इसमें ऑर्डर का मीनिंग है। यहाँ पे मीनिंग नहीं होता तो ऑर्डर नहीं बोलते, ओनली पेयर बोल देते। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई मेरी? 1, और दूसरी y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2। पहली बात, सेट में एलिमेंट्स रिपीट करके इसलिए लिखना नहीं बताया जाता कि वो मीनिंगलेस होता है, लेकिन ऑर्डर पेयर में, आपका ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? एलिमेंट्स रिपीट हो सकता है, मतलब एलिमेंट्स रिपीट्स। देखो सेकंड पॉइंट मेरा क्या है? एलिमेंट्स रिपीट इन ऑर्डर्ड पेयर। इस बात का मतलब ये है बेटा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट हो होंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, देखो 1,1, मतलब अगर इसमें ऐसे 1,1 आ गया तो दोनों का अपने आप में अलग मतलब है। इस 1 को इससे कोई मतलब नहीं, इस 1 को इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखा 2,2 या लिखा 3,3, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये नोट करेंगे, फिर नोट डाल के ये नोट करेंगे साइड में ही। छोटी सी चीज़ें कॉपी इतनी जगह रह जाती है आपकी। उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं A क्रॉस A और निकाल के देखते हैं एक बार, क्योंकि पहला तो ये A क्रॉस B के ऊपर रिलेशन है जो हम 11th क्लास में पढ़े थे, उस रिलेशन को डिफाइन करेगा। जो 12th में रिलेशन है, पर ये फंक्शन में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। किस में जरूरत पड़ेगी? फंक्शन में। इसलिए मैंने इसको बताया है। मैंने कहा ना मैं ओनली सिर्फ वही पार्ट आपको बताऊंगा जो इस बार आपका इसमें आ। तो देखो बच्चों, A क्रॉस A निकालना है आपको। क्या निकालना है? A क्रॉस A। तो उससे पहले देखो A को लिख लो। A इक्वल्स टू कितना है? 1, 2, 3। अब A का मल्टीप्लाई A से, तो जब भी जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको पास में जरूर लिखो, जिससे आपसे गलतियां ना हो। मैं तो भाई बिना लिखे भी कर सकता हूँ अगर मुझे एलिमेंट पता है तो, पर आप जरूर करेंगे। मैं दोनों सेट लिखे। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, 1 का 1 के साथ 1,1, 1 का 2 के साथ 1,2, 1,3। यही तो बताया था कि इनको इसके सारे एलिमेंट्स के साथ कॉमा लगा के लिख दो। अब दूसरा 2 की बारी आई, तो 2 को लिखोगे 2,1, 2,2 और 2 को 3 के साथ 2,3। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा और देखना, 3 की बारी, अभी 2 खत्म हुआ, अब 3 को, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा? 3,1, 3,2 और 3,3। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकला है? A क्रॉस A। अगर हम बात करें सबसेट्स की, किसकी बात करें? सबसेट्स की। ठीक है, इसके जो सबसेट्स बनेंगे वही रिलेशन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? रिलेशन। मैंने क्या बताया आपको कि जो सबसेट A क्रॉस B के बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? A क्रॉस B के या A क्रॉस A के। अब आप पहली वीडियोस में जाएंगे तो आप देखोगे A इक्वल्स टू मैंने लिया था 1, 2, 3, तो इसके जो सबसेट बन रहे थे वो क्या आ रहा था? 5 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके तो आ रहे थे। तो इसके सबसेट में इसके एलिमेंट आए। अब सबसेट किसका होगा? A क्रॉस B का या A क्रॉस A का? किसका होगा? A क्रॉस B का या A क्रॉस A का। तो एलिमेंट्स किसके आएंगे? A क्रॉस B के आएंगे या A क्रॉस A के आएंगे। तो मैं अगर इसकी सबसेट्स की बात करूँ, मैं सिर्फ इसके नीचे काम कर रहा हूँ कहाँ पे? A क्रॉस B के, तो मैं सिर्फ इसी की बात करूँगा। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो पता है कितने बनेंगे? बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 1, 2, 3 एलिमेंट को रख लेते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको इसके अंदर या तो 5 आएगा पहला, फिर इसके बाद एक एक करके ऑर्डर पेयर आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था कि 1, 2, 3, तो क्या आया? 5 या एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद ओनली 1 रख के बनाया, ओनली 2, फिर ओनली 3 और एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये आया, सेकंड ऑर्डर पेयर क्या आया? 1,2। देखो ऑर्डर पेयर में रखा है मैंने। अगर किसी ने डायरेक्ट रख दिया ना बिना ऑर्डर पेयर इस ब्रैकेट के, तो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात,
सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ रखते हैं ना अपने सामने, इसके सिंबल्स रखते हैं। अगर आपको इसकी सिंबल्स की नॉलेज सही है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 बन गए। अब ऐसे ना जाने कितने बनेंगे इसमें, पर ऐसा नहीं कि बनते ही रहेंगे, एक टाइम पे जाके रुक जाएंगे और वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो कितने बनाएंगे, सबने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है, n जिसके हम बना रहे हैं उसके, तो हम 1 क्रॉस a के बना रहे थे, 1 क्रॉस a के एलिमेंट्स लेंगे। हम इसके बना रहे थे तो क्या करते थे, 2 की पावर n, और यहाँ पे n कितना था 1 2 3, तो 8 बना। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, 1 क्रॉस a के, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट्स हैं 9, तो यहाँ पे बनाएंगे 2 की पावर 9, तो ये होगा 5 1 2, इतने सबसेट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बनते ही रहेंगे, कितने आगे बनाएंगे 5 1 2, तो आप ऐसे बना के तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी इस वीडियो फिलहाल अभी इतना ही। अब यहाँ से आगे जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं क्या स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आगे आपका रिलेशन, हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम सीधा टॉपिक पे आ गए रिलेशन पे। किस पे आ गए बच्चों, रिलेशन पे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यहाँ से आगे अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा और मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ऐसे ही बोर्ड पे बिल्कुल फेयरली करूँगा, आप उसको नोट करेंगे और उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ से आगे आपसे कल दूसरी वीडियो मिलेंगे और उसमें टॉपिक लेके आऊँगा मैं रिलेशन।